राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि अनादिकाल से संसार के अंदर धरती पर महापुरुषों का अवतरण होता है और महापुरुष अनेक प्रकार के अमृत को बांटने के लिए आते हैं। चाहे वो अमृत अहिंसा के रूप में हो, करुणा के रूप में हो, स्नेह सद्भाव के रूप में हो या प्रेम भाव के रूप में हो, महापुरुष इस अमृत को बांटने के लिए आते हैं। और ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, ममत्व भावना, ऐसे जो विष होते हैं, उन विषों को दूर करने के लिए विषहर के रूप में, ज्ञात पुत्र के रूप में आ जाते हैं। आत्मबंधुओं, वैदिक परंपरा के अंदर भी और अनेक अनेक महापुरुषों का जीवन का जब हम सुनते हैं तो हर जगह पर किसी न किसी रूप में नाग का संबंध रहा हुआ है। वैदिक परंपरा की कल्पना के अनुसार 3 देव बताए जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी नाग की सृष्टि करते हैं, विष्णु विष जो शेष नाग होता है उस शेष नाग की शैया पर सोते हैं और महेश अपने गले में नाग को लेकर के घूमते हैं। आत्मबंधुओं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय में भी आपने सुना था कि श्री कृष्ण कालिया नाग का दमन करते हैं और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में भी नाग का संबंध है कि जिस समय वो कमट तापस पंचाग्नि तप रहा था तो पार्श्व कुमार को भी उनके माता पिता लेकर के जाते हैं। पार्श्व कुमार जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी माता पिता के आग्रह से उनको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर उस तापस के वहाँ जाना पड़ता है, उस पंचाग्नि तप के वहाँ देखने के लिए सबके साथ जाना पड़ता है। लेकिन वो तो पार्श्व कुमार अवधि ज्ञानी थे, कुमार होने के नाते, राजकुमार होने के नाते वो रथ के अंदर बैठे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास वो दिव्य दृष्टि थी, उनके पास अवधि ज्ञान था, उन्होंने अपने ज्ञान में देखा कि उस पंचाग्नि के अंदर जहाँ लक्कड़ जल रहे हैं, उन लक्कड़ के बीच में नाग युगल फंसे हुए हैं। प्रभु के मन में नाग के प्रति अनुकंपा की भावना आई और उसी समय उस जलती हुई अग्नि में उन्होंने हाथ डाला और उस लक्कड़ को अलग कर दिया और नाग युगल को बचा दिया। आत्मबंधुओं, भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में भी नाग का संबंध है। कहीं नाग विजय के ऊपर प्रसंग मिलते हैं तो कहीं नाग के उद्धार का प्रसंग मिलता है। प्रभु पार्श्वनाथ ने उद्धार किया उस नाग युगल को और वही नाग धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में देवगति के अधिकारी बन जाते हैं। और वही धर्मेंद्र देव जिस समय कमट तापस वर्षा करता है देवगति के अंदर रहते समय, और उसी मूसलाधार वर्षा से प्रभु की रक्षा कौन करता है, वही धर्मेंद्र देव सप्तफन के नाग के रूप में आकर के प्रभु पार्श्वनाथ के सिर पर छत्र के रूप में अपने आप को बना लेता है और प्रभु की रक्षा के लिए छत्र बना देता है। आत्मबंधुओं, इस तरह से आगमों के अंदर या अलग अलग स्थानों के अंदर नाग का संबंध देखने को मिलता है और प्रभु महावीर स्वामी के जीवन के अंदर भी एक नाग का संबंध है कि जहाँ पर प्रभु महावीर स्वामी उस चंड कौशिक सर्प के उद्धार के लिए निकले हैं। भगवान महावीर स्वामी कहाँ से निकले थे? मोराक ग्राम से निकले थे और दक्षिण वाचाल से
उत्तर वाचाल की तरफ उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। अब ज्ञानी जन कहते हैं कि वाचाल ग्राम जो दो प्रकार के हैं, रुप्य वालुका और स्वर्ण वालुका नदी के तट पर जहाँ दक्षिण दिशा में वाचाल ग्राम है उसे कहा दक्षिण वाचाल, और उत्तर दिशा में उत्तर के तट पर जो वाचाल ग्राम है उसे कहा उत्तर वाचाल। प्रभु महावीर स्वामी जब विहार कर रहे थे तो उस स्वर्ण वालुका नदी के तट पर एक बार जब वह चल रहे थे, कंटीली झाड़ियों के अंदर उनका जो आधा देवदूष्य वस्त्र था वो देवदूष्य वस्त्र वहाँ पर अटक गया और नीचे गिर गया। और आप सबको पता है कि भगवान के पीछे पीछे कौन चल रहा था? सोम ब्राह्मण चल रहा था। 1 वर्ष 1 महीने तक प्रभु के पीछे पीछे चल रहा था, और यही स्वर्ण वालुका नदी के तट पर उस कंटीली झाड़ी के अंदर वो देवदूष्य अटक करके गिर गया था। प्रभु जानते थे कि सोम ब्राह्मण पीछे है, और हल्की सी मुस्कान दे करके भगवान महावीर स्वामी तो निर्लिप्त भाव से वहाँ से प्रस्थान कर जाते। भगवान को जाना था श्वेतांबिका नगरी, और भगवान उत्तर वाचाल से आगे बढ़ रहे हैं। और जब जैसे ही आगे बढ़ते गए भगवान ने रास्ता लिया कनकखल आश्रम का। आत्मबंधुओं, श्वेतांबिका नगरी की ओर जाने के लिए 2 मार्ग है। एक मार्ग ऐसा जो बहुत ही सीधा है और बहुत ही शॉर्ट है, छोटा रास्ता है, जल्दी ही पहुंच सकते हैं, लेकिन इतना सुगम रास्ता होने के बावजूद बहुत भयानक है, बहुत सारे विकट संकट है, ऐसा एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता है जो बाहर से जाना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी पगडंडियां है, थोड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, लंबा रास्ता है, लेकिन वहाँ पर कोई विपदा नहीं है, कोई संकट नहीं, आराम से वो जा सकते हैं। आप होते तो कौन सा रास्ता चुनते? शॉर्टकट? जिंदगी में हर चीज के लिए आप शॉर्टकट ढूंढते हो, जल्दी से हो जाए, फटाक से हो जाए, सही है ना? खाना बनाते हैं तो भी शॉर्टकट, हर काम के लिए भी आप शॉर्टकट ढूंढते हो, कैसे मैं जल्दी पहुंच जाऊं। यहाँ से उपाश्रय से घर जाना है, और अगर आपको कह दे कि एक थोड़ी सी तकलीफ आएगी लेकिन शॉर्ट है, आप क्या करोगे? शॉर्टकट यूज करोगे, भले ही वहां पर आपके शरीर को कष्ट हो। लेकिन भगवान महावीर स्वामी 10वें कालिक सूत्र के अंदर भी बताया जाता है, आगमों के अंदर भी उल्लेख मिलता है कि जब साधु विचरण करे, साधु विहार करे या गोचरी परिचर्या के लिए भी जाए तो ऐसे विकट रास्तों से गलियों में नहीं जाना जहां पर संयम की सुरक्षा न होती हो। अगर कहीं ऐसे छोटी मोटी नालियां हैं, अगर कोई ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जहां पर स्लिप होकर के गिरने की संभावना है, या जैसे छोटी सी एक गली है जहां पर कोई आता जाता न हो, सुनसान हो, ऐसे रास्ते से भी प्रभु महावीर स्वामी ने जाने के लिए क्या कहा? मना कर दिया। क्योंकि जहाँ पर संयम की सुरक्षा न हो, ऐसे नगर से, ऐसे रास्ते से नहीं जाना। प्रभु महावीर स्वामी हर एक साधक को कहते हैं कि कभी भी जाओ तो राजमार्ग से जाओ, जहाँ पर लोगों का आना जाना होता है, जहाँ पर लोगों का आगमन होता है, जहाँ पर चहल पहल होती है, जहाँ पर प्राणों के लिए भी कोई संकट नहीं, संयम के लिए भी सुरक्षा बनी रहे, संयम के अंदर कोई विकटता नहीं आए, और कहीं पर भी संयम से विचलित होने के अवसर प्राप्त न हो। और भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ तक भी कह दिया कि ऐसी गलियों में नहीं जाना जहाँ पर कोई गणिकाओं का मोहल्ला हो, जहाँ पर काम भोग वासनाओं के लिए प्रेरित करने वाले ऐसे दृश्य हो, ऐसे स्थान से साधु को नहीं जाना। प्रभु महावीर स्वामी ने कितनी अच्छी बात कही कि हर जगह पर समाचारी बता दी और जीवनचर्या बता दी कि जहाँ पर संयम की सुरक्षा बनी रहे। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी की बात तो अलग ही है, उनकी जीवन की लीला तो निराली है कि भगवान महावीर स्वामी के पास 2 ऑप्शन है। एक है सीधा रास्ता जो कनकखल आश्रम से जाता है, सीधा है, शॉर्ट है, और दूसरा रास्ता है बाहर से जाना है, लंबा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा है, एक तरफ भयानक उपसर्ग आने वाला है, मारणांतिक कष्ट आने वाला है, और दूसरी तरफ कोई कष्ट नहीं, सीधा सीधा आराम से, थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन
आराम से जा सकते हैं, कोई मरण तुल्य कष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी ने शॉर्टकट चुना, जहाँ पर सीधा रास्ता है जो कनकखल आश्रम से जाता है। जैसे ही प्रभु महावीर स्वामी जंगल की ओर रवाना हुए, जंगल की तरफ जाते समय गोपालकों की नज़र पड़ी। वो गोपालक जैसे ही बाबा को देखते हैं, जैसे ही इस महान आत्मा को देखते हैं, प्रभु महावीर स्वामी को देखते हैं, उस समय हाथ जोड़ करके विनंती करने लगे। मन के अंदर विचार आया, अरे ये बेचारे कहाँ जा रहे हैं, वो तो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। जैसे ही गोपालक ने देखा कि भगवान महावीर स्वामी उस तरफ जा रहे हैं, कोई तो ऐसे महात्मा है, साधु भगवंत है, उनको रास्ता पता नहीं, लेकिन राहगीर को रास्ता बताना हमारा कर्तव्य है। उस समय वो गोपालक हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महात्मन, आप इस रास्ते से मत जाओ। रास्ता भले ही सीधा है, लेकिन सीधे मौत के मुंह में ले जाने वाला है, इसीलिए आप इस रास्ते से मत जाओ। आपको अगर जाना है श्वेतांबिका नगरी जाने के लिए, उत्तर वाचाल की ओर जाने के लिए, बाहर का रास्ता है जहाँ पर कोई संकट नहीं, आप बाहर का रास्ता ले लो। प्रभु महावीर स्वामी मौन रहे, क्योंकि वो किसी से डरने वाले नहीं है। जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वो भला इस छोटे से संकट से कहाँ डरने वाले। ज्ञानी जन कहते हैं कि अनेक प्रकार के डर होते हैं, 7 प्रकार के बोल बताए गए। ज्ञानी जन कहते हैं काया को कूटन का डर, अगर कोई काया को कूट दे तो काया को कूटन का डर है, माया को लूटन का डर है। अगर कोई आपने माया जाल बिछाया है, आप चाहते हैं आपको कुछ प्राप्ति हो, लेकिन अगर आपके पास कुछ धन माल है तो उस माया का लूटने का हमेशा डर सताता रहता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं काया को कूटन का डर, माया को लूटन का डर। और तो और ज्ञानी जन कहते हैं कि जहाँ पर साधु होते हैं, साधु को झूठन का डर, कि कहीं जब गोचरी परिचर्या के लिए जाते हैं, पता नहीं होता है कि वास्तव के अंदर आहार शुद्ध है या किसी का झूठन है, ये पता नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि साधु को झूठन का डर और मित्र को रूठन का डर। अगर मित्र रूठ जाए तो मन में हमेशा सताता रहता है कि कहीं मेरा मित्र रूठ ना जाए, कहीं मेरा दोस्त मुझसे नाराज ना हो जाए, तो मित्र को रूठन का डर होता है। वृद्ध को उठन का डर, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है और उसे अगर कहे कि भाई तुम एक बार के लिए उठ जाओ, तो उसके मन में क्या रहता है, बार बार उठने बैठने का डर हमेशा सताता रहता है। तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि वृद्ध को उठन का डर, उठने का डर है। पात्र को फूटन का डर, कोई पात्र है तो पात्र, जब कोई व्यक्ति पात्र को ग्रहण करता है, आपके घर में ही अगर कोई डिनर सेट है, क्रॉकरी है, तो आपके मन में क्या रहता है, फूटन का डर। उसको बहुत अच्छे से संभालते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए और आपने कब सॉसर को लेकर के पूरा सेट बनाया है, उस सेट को आपने उसमें चाय डाल करके परोसी है, और उसके बाद जैसे ही मेहमान चाय पी करके जाते हैं, हाथों हाथ क्या करोगे, हाथों हाथ लेकर के जाओगे और उसको क्लीन करके बहुत यत्नपूर्वक उसे व्यवस्थित सही रख देते हैं। क्यों रखते हैं, फूटने का डर रहता है, इसीलिए वहाँ पर यत्न, यानी जो कार्य करते हो भय के साथ करते हो। और धर्म क्रियाएं भी करते हो तो बहुत से ऐसे लोग हैं, अधिकांश लोग धर्म क्रियाएं करते हैं, धर्म आराधना करते हैं भय के कारण से। अगर धर्म नहीं किया तो कहीं तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा, नरक गति में जाना पड़ेगा, इसीलिए डर के मारे धर्म करते हैं। मन में ये सोचते हैं कि जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, 18 प्रकार के पाप का सेवन करके लक्ष्मी का अर्जन किया, बहुत ज़्यादा पाप करके धन को इकट्ठा किया, तो उस पाप को आप किससे बैलेंस करने की सोचते हैं, बोल तो दीजिए। धर्म कार्य करके उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि धर्म के तराजू में
पुण्य और पाप का प्लस माइनस नहीं हो सकता कि पाप बहुत ज़्यादा किया इसलिए पुण्य किया तो उसको नलिफाई किया जा सके, क्लोज किया जा सके। अकाउंट क्लोजिंग हो नहीं सकता, क्योंकि पाप कर्म अलग है और पुण्य कर्म अलग है। और पुण्य कर्म अपना फल देता है और पाप कर्म अपना फल देता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर भय से नहीं, इच्छा से, रुचि से धर्म आराधना करते हो तो पाप कर्म जो होते हैं वो नाश हो सकते हैं। आप प्लस माइनस करने की कोशिश करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोशिश करते हो, लेकिन वहाँ गणित मत चलाओ। धर्म आराधना करोगे तो सव्व पावपणा सुनो, यानी सभी प्रकार के पाप कर्म नाश हो सकते हैं। तो धर्म आराधना से पाप कर्म जब नाश होते हैं, लेकिन अगर भय से धर्म करोगे तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा भय से मुक्त हो जाओ, अभय बनो, निर्भय बनो। ज्ञानी जन ने कहा कि हर कोई व्यक्ति को कुछ ना कुछ डर रहता है, और सातवां बोल बताया शरीर को छूटन का डर। पता नहीं, हमेशा मन में डर रहता है, अगर ये शरीर मुझसे छूट जाएगा तो मैं क्या करूँगा। सही बात है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति के मन में डर रहता है, हर एक व्यक्ति के मन में भय रहता है। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी तो सभी प्रकार के डर से मुक्त थे, मृत्यु रूपी भय से भी दूर थे। जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया उनको किसी से कोई भय नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने वही मार्ग लिया, लेकिन गोपालक के मन में बहुत डर रहा था। गोपालक मन में सोच रहे थे कि बेचारे बाबा जी उसी रास्ते से जा रहे हैं, आज तक जितने भी लोग उस रास्ते से गए कोई भी जिंदा लौटे नहीं। जानबूझ करके मृत्यु को सामने मोल ले रहे हैं। प्रभु महावीर स्वामी तो मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं, उनके मन में कोई डर नहीं, उन्होंने मृत्यु को ललकार दिया। लेकिन गोपालक के मन में सहृदयता थी, उनके मन में हर एक के लिए भावना थी। कौन सा ऐसा निर्दयी व्यक्ति होगा, कौन ऐसा निर्मोही होगा जो इस राहगीर को मृत्यु से बचाने से रोकेगा। हर कोई व्यक्ति यही चाहेगा कि कोई भी उस क्षेत्र में ना जाए। प्रभु महावीर स्वामी से वो गोपालक विनंती कर रहे हैं। वहाँ पर उस आश्रम के पास एक चंड कौशिक नाम का सर्प रहता है। वो केवल नॉर्मल सर्प नहीं है, उसके दृष्टि के अंदर ही जहर उगलता है। किसी एक व्यक्ति को देख लिया और पशु पक्षी भी वहाँ पर जाते नहीं है, और वो सूर्य की किरणों से वो सूर्य का तेज अपने आंखों में इकट्ठा करता है, और उसके बाद किसी को भी जब देखता है तो दृष्टि से ही विष उगल देता है, और वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा खड़ा जल करके भस्म हो जाता है। केवल व्यक्ति ही नहीं, पूरा जंगल, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे पेड़ पौधे भी जल करके सूखे ठूठ बन गए हैं। इसीलिए हे महात्मन, इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे इलाके के अंदर कोई भी पशु पक्षी व्यक्ति इंसान कोई भी यहाँ पर रहते ही नहीं। शमशान के जैसे ये सुनसान हो गया है, और पूरा जंगल भय के कारण से साई साई कर रहा है। इसीलिए हे महात्मन, आप इस रास्ते से मत जाओ। मन में बहुत दया आ रही है, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी को पता है भविष्य के गर्त में क्या है, वो जानते हैं। एक हल्की सी मुस्कान देते हुए, हाथों से अभय मुद्रा करते हुए भगवान महावीर स्वामी चलते गए। इधर गोपालकों के मन में डर था, और मन में एक ऐसी उत्कंठा थी कि वो महात्मा जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं। लेकिन अज्ञानी जन कहते हैं कि प्रभु महावीर स्वामी जब चल करके जा रहे थे उस कनक खल आश्रम के पास गए, जहाँ पर उस चंड कौशिक सर्प की बांबी थी। उस बांबी के पास जा करके ध्यानस्थ खड़े हो गए। आत्मबंधुओं, जैसे ही प्रभु महावीर स्वामी वहाँ ध्यानस्थ खड़े हो गए तो वहाँ उनको कोई लेना देना नहीं कि कौन क्या कर रहा है। और वो चंड कौशिक सर्प उसी आश्रम के पास, उसी बांबी के पास है। और जैसे ही उसने प्रभु महावीर स्वामी को देखा तो वहाँ क्रोधित हो गया, क्योंकि चंड कौशिक सर्प जो बनते हैं वो हर कोई चंड कौशिक नहीं बनता।
वो एक ऐसी योनि का सर्प है जो पूर्व भव के अंदर कुछ ऐसी लब्धिवंत संत होते हैं और क्रोधाग्नि के कारण से वो भड़क उठते हैं और उसी क्रोधाग्नि के कारण से वो सर्प योनि में जाकर के जन्म लेते हैं। आत्मबंधुओं, सर्प योनि के अंदर जितने भी सर्प होते हैं उनके अंदर पूर्व के अंदर कोई ना कोई क्रोध का, क्षमा के अभाव का प्रादुर्भाव रहता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी क्रोध करना चाहिए क्या? क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं क्रोध करते नहीं हैं, क्रोध आ जाता है। कैसे आता है? वाईफाई कनेक्शन है, अपने आप आ जाता है। पहले ज़माने के अंदर इंटरनेट केबल वायर होते थे, डोंगल होता था और उस इंटरनेट के डोंगल को कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता था, केबल वायर को कनेक्ट करना पड़ता था। वायरलेस कनेक्शन पहले नहीं होता था, या होता था तो बहुत कम लोगों के पास होता था। लेकिन आत्मबंधुओं, आप सब वाईफाई के ज़माने के अंदर रहने वाले हो, तो इसलिए आपने भी क्या सोचा कि क्रोध, मान, माया, लोभ भी कैसे आते हैं? वायरलेस कनेक्शन, अपने आप आ जाते हैं, चल करके अपने आप आ रहे हैं। मैं नहीं ला रहा हूँ, अपने आप उनके चक्के लगे हुए हैं, चल करके आ जाते हैं। सही है? आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि क्रोध के पीछे अनेक कारण हैं और प्रभु महावीर स्वामी ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे के अंदर क्रोध आने के 4 कारण बताए। एक कारण है आत्म प्रतिष्ठित क्रोध, यानी स्वयं के कारण से क्रोध आना या स्वयं के ऊपर गुस्सा करना, उसे कहते हैं आत्म प्रतिष्ठित। दूसरा है पर प्रतिष्ठित, यानी दूसरों पर गुस्सा करना या दूसरों के कारण से गुस्सा करना, वो क्या है? पर प्रतिष्ठित क्रोध। तीसरा है तदुभय प्रतिष्ठित, यानी स्वयं के और दूसरों के कारण से गुस्सा आना। और चौथा है अप्रतिष्ठित, यानी बिना कारण से क्रोध आना। इसका मतलब हुआ कि कोई ना कोई पूर्व भव का कर्म, मोह कर्म उदय के अंदर आया है और उसी मोह कर्म के उदय के कारण से क्रोध आना। क्रोध जो आता है वो एक साइकिल के जैसा है। क्रोध मोहनीय कर्म के उदय से आपको क्रोध आया, निमित्त भले ही कोई भी बने, चाहे स्वयं का कारण हो या दूसरों का कारण हो, लेकिन मूल निश्चय दृष्टि से अगर चिंतन किया जाए तो क्रोध के पीछे स्वयं के ही कर्मों का कारण होता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जब क्रोध मोहनीय कर्म उदय के अंदर आया तो कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने गाली गलौज कर दी, या आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ, या खुद के शरीर के अंदर कमजोरी है, खुद के शरीर के अंदर क्षमता नहीं है, या बीमारी है, शरीर रोगग्रस्त है, इसीलिए बार बार चिड़चिड़ापन हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो असंतुलित होने के कारण से चिड़चिड़ कर रहे हैं। बहुत सी महिलाओं के अंदर जो 40-45 उम्र के बाद मेनोपॉज का प्रॉब्लम होता है, उसके कारण से भी व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, मूड स्विंग्स होते हैं, शरीर का भी कारण बन जाता है। या उपाधि का कारण बन सकता है कि आप घर के अंदर कोई उपकरण है, आपका फेवरेट डिनर सेट है, और कामवाली के हाथ से अगर गिर जाता है या आपके बच्चे के हाथ से गिर जाता है और उसी के कारण आपको गुस्सा आ गया। इस प्रकार अनेक कारणों से जब क्रोध आता है, क्रोध उदय में आया और आपने फिर से अगर क्रोध किया, वहाँ पर आप संभले नहीं, तो फिर से क्रोध करने के कारण से नए क्रोध मोहनीय कर्म का बंद हो गया। इसीलिए मोह कर्म को कर्मों का राजा कहा। यह साइकिल है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जो कारण है वही बंद का कारण है और वही फल भोग है, यानी वो साइकिल के जैसे चलता ही रहता है। इसीलिए क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो 4 कषाय है, इन 4 कषायों को जीतने के लिए जागरूक होना है। और इसी जागरूकता को प्राप्त करने के लिए पर्युषण पर्व कल से चालू होने वाले हैं, और इसी पर्व पर्युषण के दौरान आपको लक्ष्य बनाना है कि मैं अपने कषायों को क्या करूं? मंद करूं, मैं अपने कषायों को शमित करूं।
ढकना नहीं है, उसे कन्वर्ट कर देना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, अशुभ को शुभ में कन्वर्ट करना है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर, विज्ञान के अंदर बताया जाता है कि हर एक चीज जो है वो एनर्जी है, ऊर्जा है। इट इज अ क्वांटम पैकेट ऑफ एनर्जी। जो कुछ भी है पदार्थ है, हर एक चीज ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक वैसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ भी आज के विज्ञान के हिसाब से भी ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, और उसे हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब होता है ऊर्जा को कोई नया बना नहीं सकता, ऊर्जा को कोई समाप्त, क्षय नहीं कर सकता, ऊर्जा को सिर्फ एक फॉर्म से, एक पर्याय से दूसरे पर्याय में बदल सकते हैं। और प्रभु महावीर स्वामी भी यही बात तो कह रहे हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य जो होता है वो शाश्वत है, द्रव्य बदलता नहीं है। सोना सोना ही रहेगा, सोना पीतल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सोना चांदी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सोना डायमंड के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। सोना तो सोना ही रहेगा, क्योंकि द्रव्य है, द्रव्य शाश्वत है। सोना लोहा नहीं बन सकता। लेकिन सोने के गुण के बारे में मैंने आपको बताया था, सोने का गुण है स्थिर गुण, लेकिन उसकी पर्याय बदल सकती है। सोना कभी नेकलेस के रूप में था, सोना कभी कंगन के रूप में था, सोना कभी थाली के रूप में था, सोना कभी किसी और रूप में। आप नेकलेस पहनते पहनते बोर हो गए, आपने क्या किया, सोने को गलाया और आपने अंगूठी बना ली, और अंगूठी पहनते पहनते बोर हो गए, उसके बाद आपने उसके कोई और दूसरी चीज बना ली। आत्मबंधुओं, सोना चाहे नया हो या पुराना हो, उसकी वैल्यू, उसका मूल्य हमेशा रहता है। आपने अगर अपनी कोई एक साड़ी एक बार पहनी है और सोचा कि घर में ननंद भाई सा आए हैं पीहर, और साड़ी लेकर के दे दी, ननंद भाई सा क्या करेंगे, मुंह बिगाड़ेंगे, पहनी हुई साड़ी दे दी। वही अगर आपके 10 साल पुरानी अंगूठी है, बहुत पुरानी है, और ननंद भाई सा आए हैं, आपने अपने उंगली से निकाल करके सोने की अंगूठी दे दी, लेंगे, खुशी खुशी लेंगे या मुंह बनाएंगे? साड़ी लेते समय मुंह बनाया था, लेकिन अंगूठी लेते समय मुंह नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सोना द्रव्य है, शाश्वत है, उसका मूल्य घटता नहीं। जो मूल्यवान होता है, भले ही कितना ही पुराना हो, लेकिन वो कभी भी उसका मूल्य घटेगा नहीं, उसकी वैल्यू घटेगी नहीं। ठीक वैसे के वैसे ज्ञानी जन ने कहा, हम भले ही कितने ही पुराने हो जाए, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, कि भले ही उम्र कितनी भी हो जाए, भले ही आप कितने ही वृद्ध बन जाए, लेकिन केवल शरीर से वृद्ध बन रहे हैं, मन से कभी भी वृद्ध बनना क्या नहीं बनना। जब व्यक्ति अपने मूल्य को समझ जाता है तो वो हमेशा मूल्यवान हो जाता है। और मूल्य को अगर क्रिएट करना है तो इस पर्व पर्युषण के समय में टारगेट बनाना है, लक्ष्य बनाना है कि मैं अपने कषायों को मंद करूं, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, अहंकारी व्यक्ति को भी कोई पसंद नहीं करता, लोभी व्यक्ति से तो हर कोई व्यक्ति परहेज करेगा, और जो मायाचार का सेवन करता है, जो कपट करता है, उससे तो पहले ही व्यक्ति बाउंड्री वॉल क्रिएट कर देता है, क्योंकि पता नहीं कब कैसी प्लानिंग प्लॉटिंग कर करके अपना नुकसान कर देगा। इसीलिए कपटी व्यक्ति से लोग क्या करते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। इसीलिए इस पर्युषण के समय में मन के अंदर यही भाव, यही लक्ष्य कि मुझे कषायों से दूर रहना है और अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी को मूल्यवान बनाना है, मेरी आत्मा के मूल्य को मुझे जागृत करना है। अगर व्यक्ति अपने मूल्य को जागृत कर लेता है, कषायों का त्याग कर लेता है, तो ही वो साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकता है। अब देखना ये है, चंड कौशिक सर्प जो अपने मोह कर्म तीव्र उदय के अंदर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पशु को सामने देखता है तो क्रोधाग्नि के अंदर जल करके भड़क उठता है। अब उसकी जो ये क्रोधाग्नि है उसे प्रभु महावीर स्वामी कैसे शांत करेंगे? प्रभु महावीर स्वामी के द्वारा
कैसे उस चंडकौशिक का उद्धार लिखा हुआ है। क्या चंडकौशिक सर्प को जाति स्मरण ज्ञान होगा, किस तरह से वो अपने पूर्व भव को देखेगा और पूर्व भव के अंदर ऐसे कौन सी साधना की जिसके वजह से उसके दृष्टि के अंदर इतना पावर था। ये सारी की सारी चीज़ें जैसे जैसे हम देखेंगे सुनेंगे और प्रभु महावीर स्वामी के जीवन गाथा को श्रवण करेंगे, हमारे भीतर की जो अग्नि है, क्रोधाग्नि है, कषाय अग्नि है, उसे भी शांत करने में हमें सहायता प्राप्त होगी। तो आप भी अपने कषायों को मंद करें, अपने आप को क्रोध से दूर रखने का प्रयास करें, हमेशा मन को क्षमा भाव में और शांत रहने का प्रयास करेंगे तो इस भव पर भव आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।